ठीक है। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए स्वप्निल जी। आरसी साहब, एक वक्त था जब हम कांग्रेस को कहा करते थे कि गुटबाजी दिख रही है, कांग्रेस ने कभी माना नहीं, और फिर हमने पिछले साल का पूरा घटनाक्रम देखा। आज उसी दिन से बीजेपी गुजर रही है। यह बात अलग है कि आप भी गुजर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप अभी भी नहीं मानेंगे। स्वप्निल जी, मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी पे कोई भी इस मुद्दे को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो चाहे गुटबाजी से गुजरे या किसी भी चीजों से गुजरे, वो उनका आंतरिक मामला है। जो भी लोगों में महत्वाकांक्षाएं जिस तरीके से क्षेत्र में रहते हैं वैसी वो पनपती जाती हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर जो 20 विधायक जिनका मुंह बंद किया हुआ था, क्या चैतन्य नड्डा जी का आगमन उन 20 विधायकों को जवान दे पाएगा? लोकतंत्र की आवाज को सशक्त कर पाएंगे? जिन क्षेत्र से वो चुन के आए हैं, क्या उस क्षेत्र की आवाज को विधानसभा में बोलने का वो दे पाएंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जिस बात पर ये तो आप पर भी रिफ्लेक्ट होता है ना। एक ऐसा दौर था आरसी साहब, एक ऐसा दौर था जब आपके भी लगभग इतनी ही संख्या के विधायक हरियाणा में बैठे थे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे विधायकों को आवाज थी, वो बोल रहे थे, वो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। आज जिन विधायकों को जो विधानसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा, जिस क्षेत्र की वो नुमाइंदगी करते हैं, उस जनता के बीच में वो पन्ना प्रमुख जो भी जाएंगे, क्या लेके जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उस विधानसभा के अंदर उस क्षेत्र की आवाज नहीं रखने दी। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपकी किसी व्यक्ति को पसंद या नापसंद हो सकते हो, आप किसी की बात किसी व्यक्तिगत तौर पे उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर छोटी सी करूंगा कि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना, कभी कभी विश्वेंद्र सिंह जी के ट्वीट्स भी देख लिया कीजिए। कंपैरिजन बहुत आसानी से बैठ जाती है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राखी राठौर जी, एक बार फिर मैं आ रहा हूं। 25 दिसंबर तक का टारगेट, मतलब एक तरफ आप अपनी पार्टी को ऐसी पार्टी कहते हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हिचकती नहीं। 25 दिसंबर, ये तो अभी आज मार्च शुरू हुए को दूसरा दिन है। क्या टारगेट बहुत मुश्किल है? लोग नहीं मिल पा रहे हैं या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं? इतना देर का टारगेट क्यों? देखिए, इस टारगेट जो आपने 25 दिसंबर का बताया है, इसके 3 फेजेस हैं। 6 तारीख तक तो हमको बिल्कुल एक सुदृढ़ जो मंडल है उसकी स्थापना करनी है। एक रिवाइवल जो है, जैसा आपने कहा, एनालिसिस जो है वो हर सिस्टम में होता है, और उसी के माध्यम से 6 अप्रैल तक हमें अपना मंडल जो है उसको सशक्त करना है। और उसी तरह से सक्रिय बूथ जो है वो 25 सितंबर तक, और सक्रिय पन्ना प्रमुख जो है वो 25 दिसंबर तक रहेगा। जहां पर भी जो कमजोरियां हैं, जो भी चीजें रही, उन सभी चीजों को एनालिसिस करके हम लोग जब 25 दिसंबर तक इस टारगेट को पूरा करेंगे तो एक नई भाजपा होगी, एक नया संचार तो हमें ये क्यों नहीं समझना चाहिए कि दरअसल डगर इतनी कठिन है कि आपने टारगेट के लिए डेट आगे की रखी है, बहुत आगे की। हम ये क्यों ना समझें? देखिए स्वप्निल जी, आप ये समझते हैं कि जहां तक कांग्रेस की एक्चुअली कांग्रेस कोई मध्य अवधि चुनाव करा दे तो अलग बात है, अदरवाइज ये पूरा इलेक्शन जो है वो कोई इलेक्शन वाला ईयर नहीं होगा। और इसीलिए ये लोग पूरा साल का टाइम लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर, जैसा गुजरात का, सूरत का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, वैसा ही कोई सिस्टम यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान के अंदर क्रिएट करना चाहते, क्योंकि वो मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा। और उस मॉडल को यहां पर आपका एक मॉडल तो 163 सीटें दिलाता है, उससे बेहतर मॉडल क्या हो सकता था? वो मॉडल कायम नहीं रहा, इसीलिए नए मॉडल की जरूरत है। सिंपल। देखिए स्वप्निल जी, समय के साथ में राजनीति भी चेंज होती है, मुद्दे भी चेंज होते हैं, पार्टियां अपने स्तर पे अलग अलग तरीके से काम करती है, और जो आज की डिमांड है उस हिसाब से अध्यक्ष ने हम लोगों को एक टारगेट दिया है, 5 राज्यों और के उस चुनाव टारगेट है, के माध्यम से हम उसमें से एक दिन ऐसे राज्य के लिए निकाल लेना जो कि गैर चुनावी राज्य है। देखिए स्वप्निल जी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक जब भी कभी हुई है, इससे पहले जोधपुर में हुई थी, हमेशा केंद्रीय नेतृत्व यहां आता रहा है। और सतीश पूनिया जी की अध्यक्षता में जो अध्यक्षीय कार्यकाल में पहली समिति की बैठक थी, इसीलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष